गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठिए। वाह भैया, सभी लोग खूब प्रसन्न हैं आज। खाना खा लिए? चलिए ठीक है। हम लोग आज एक ऐसा विषय जानेंगे जो लगभग लोग उसको पढ़ते हैं लेकिन शायद ही समझ पाते हों। तो अगर हम समझ लेते हैं तो हमको समय जानने में कठिनाई नहीं होगी। इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं। इतिहास में समय दिया गया होता है कि ईसा पूर्व और ईसवी लिखा होता है ना। लिखा होता है कि 300 ईसा पूर्व में यह घटित हुआ था। ये ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, ठीक है ना, जिसको सन बोलते हैं, सन। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ओके, ईसवी और ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, आइए इसको भैया मिटाओ। हाँ हाँ, मिटाने के लिए लड़ाई करोगे भाई? चलो 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 चलो, बहुत बहुत धीरे धीरे। हाँ, देखिए, समय को इतिहासकारों ने समय को दर्शाने के लिए ये एक उपाय निकाला कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो समय को बताने में आसानी हो जाएगी। माना जाता है कि जो मौके का जो कैलेंडर, एक पुराने इतिहासकार हुए ग्रेगोरियन, वो ग्रेगोरियन जो थे, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको बोला गया। उसमें ईसा पूर्व और ईसवी वाले भाग को अलग अलग बताया गया। तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं, कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा होता है एडी और बीसी। ये क्या है, जैसे लिखा है 600 बीसी, इसका क्या मतलब है 600 बीसी? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का नाम तो सभी लोग सुने होंगे ना। जीसस क्राइस्ट का नाम सुने हैं। वास्तव में क्या हुआ कि हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो लगभग अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। तो समय या उस लिखने की जो पद्धति है वो भी हम अंग्रेजों वाली ही पढ़ते हैं। खैर, तो यहाँ जो लिखा गया है बिफोर क्राइस्ट, इसका क्या मतलब है? मतलब ईसा, क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह का नाम जानते हैं ना, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है ना, बिफोर की बात हो रही है, उसके बिफोर, पहले। इसको हम एक ऐसे लाइन से समझते हैं, जैसे एक लाइन ड्रा कर दी गई, इसको हम कह सकते हैं समय रेखा। क्या मान ले? ये एक समय रेखा है और इस समय रेखा पर एक जगह हम लेते हैं शून्य, शून्य समय, ठीक है ना। कह सकते हो शून्य साल, शून्य वर्ष, या एक मान लेते हैं। शून्य ना मान के हम क्या मान लें? एक ही मान लेते हैं, ठीक है ना। एक वर्ष, एक समय या एक काल, जो भी। तो और इसी एक काल में, एक समय में जन्म हुआ था किसका?
ईसा मसीह ना, ईसा का जन्म, ये ईसा के जन्म का वर्ष माना गया। ठीक, और इस यहां से शुरू होता है आपका कैलेंडर ईसवी सन। ठीक है ना, ईसवी यहीं से शुरू होती है। जैसे एक आया तो दो भी आया होगा, तीन आया होगा, चार, ऐसे चलते चलते कभी 500 भी आया होगा, 600, 700 ना, 1000 भी आया होगा ना, ऐसे 1100, मतलब 1000, 1003, ऐसे बढ़ता हुआ ये 2000 भी आया। 2000 तो आप में से कोई शायद नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता होगा, 2000 कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ऐसे चलता गया और फिर कहां पहुंच गए? 2010। 2010 अभी भी आप में से कोई नहीं जानता होगा लगभग ना।